हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फाइंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इरोटेशनल। और ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल फाइंड करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो हमारे पास जीरो देखने को मिलता है। और जिस वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो होता है उस वेक्टर फील्ड को हम ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। मींस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्ल को जीरो प्रूफ कर दें तो वहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ई रोटेशनल फील्ड होता है। और ई रोटेशनल फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा कंजर्वेटिव होता है। तो अगर कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है तो इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो एक ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड है। और साथ के साथ ये भी प्रूफ हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? इसे हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी रिजल्ट से हम आज कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे वी नो दैट ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी। हमें पता है कि ई वेक्टर को हम नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर डेल ऑपरेटर आप जानते हैं क्या होता है। ये डेल ऑपरेटर जो है वो होता है आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? कर्ल फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? कर्ल ले लेंगे, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ कर्ल लेने का मतलब यह है कि आपको दोनों साइड्स को डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करना है। डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि हम उस वेक्टर का कर्ल ले रहे हैं। तो ई वेक्टर को भी हम डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू इस राइट हैंड साइड वाली टर्म माइनस डेल वी को भी हम डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस माइनस डेल वी। इस माइनस साइन को हम बाहर ले लेते हैं तो आपको मिलेगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डेल वी। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर इस डेल और इस डेल ऑपरेटर की जगह पर ये इसका एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो आप लिखेंगे डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस इस डेल की जगह पर हम पुट कर रहे हैं आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। ये क्रॉस एज इट इज रहेगा। इस डेल की जगह हम पुट कर रहे हैं आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। और साथ में ये v जो है वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? इस v को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ये ब्रैकेट ऐसी रहेगी, क्रॉस आई कैप करली v बाय करली एक्स हो जाएगा प्लस जे कैप करली v बाय करली वाई हो जाएगा प्लस के कैप करली v बाय करली जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है और हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ये हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड। तो आपको लिखना होगा डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर पहले हम आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स लिखेंगे, जो कि है करली बाय करली एक्स लिखा, जे कैप का कोफिशिएंट है करली बाय करली वाई वो लिखा, के कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर करली बाय करली जेड वो लिखा। यहाँ पर हम सेकंड वेक्टर के आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स लिखेंगे, जो कि है आई कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर करली वी बाय करली एक्स, जे कैप का कोफिशिएंट है यहाँ पर करली वी बाय करली वाई वो लिख दिया, के कैप का कोफिशिएंट है करली वी बाय करली जेड वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप जानते हैं डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में। डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, पहले हम लिखेंगे आई कैप, फिर हम क्या करेंगे? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली बाय करली वाई मल्टीप्लाई करली वी बाय करली जेड आ जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस करली बाय करली जेड इंटू करली वी बाय करली वाई आ जाएगा। उसके बाद माइनस जे आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? इस कॉलम और इस रो को छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा करली एक्स करली बाय करली एक्स करली वी बाय करली जेड। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस करली बाय करली जेड
कर्ली वी बाय कर्ली एक्स, उसके बाद प्लस का के कैप, उसमें हम ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा कर्ली बाय कर्ली एक्स कर्ली वी बाय कर्ली वाई माइनस कर्ली बाय कर्ली वाई कर्ली वी बाय कर्ली एक्स आ जाएगा। अब हम इस ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर ये वाला स्टेप, अगला स्टेप यहाँ पर करना है, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली वाई कर्ली जेड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली जेड कर्ली वाई माइनस जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली एक्स कर्ली जेड, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली जेड कर्ली एक्स प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म और ये टर्म जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हम बराबर लेके चलते हैं, कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली वाई कर्ली जेड इज इक्वल टू हमारे पास होता है कर्ली स्क्वायर वी बाय कर्ली जेड कर्ली वाई, तो ये दोनों टर्म्स माइनस होके बन जाएंगे जीरो। इसी तरह से ये दोनों टर्म्स सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जीरो आ जाएगा। इसी तरह से दोनों टर्म्स सेम हैं तो ये टर्म्स जो है वो कैंसिल होकर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरी टर्म जो है वो जीरो बन जाएगी और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। सो डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कर्ल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमें इक्वल टू जीरो देता है, इससे ये प्रूफ होता है दस इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड एंड इज इरोटेशनल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमें यहाँ पर जीरो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक इरोटेशनल फील्ड है। इरोटेशनल फील्ड जो है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड भी है। तो अगर आपको एग्जाम में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको ये डेरिवेशन करनी है। अगर आपको एग्जाम में आता है शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अ कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, तब भी आपको यही करना है। अगर आपको आता है शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इरोटेशनल, तब भी आपको यही डेरिवेशन करनी है। बट स्टूडेंट्स, डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो कब जीरो होगा, इस चीज का आपने ध्यान देना है। इसके लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, तभी आपका डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो जीरो होगा। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हुई तो उस केस में डेल क्रॉस ई वेक्टर जीरो ना होकर माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी के बराबर होगा, जो कि हमारे पास मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन होती है। आप जानते हैं मैक्सवेल सर ने हमें चार इक्वेशन दे रखी हैं, ये उनमें से एक इक्वेशन है जो कि है मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, जो कि हमें कहता है डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी के बराबर होता है। मींस जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा वहां पर कर्ल ऑफ ई वेक्टर जो है वो माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी के बराबर होगा, ना कि जीरो होगा। तो कर्ल ऑफ ई वेक्टर को जीरो होने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को इरोटेशनल होने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड होने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस का होना सेटिस्फाई है। पहली कंडीशन ये है कि आपके जो चार्जेस हैं, जिन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है वो रेस्ट में होने चाहिए। जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उस केस में हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखने को नहीं मिलता है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। मूविंग चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, बट मूविंग चार्जेस में भी हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। अगर मूविंग चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देंगे, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा और उस केस में भी डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। मींस अगर आपको डेल क्रॉस ई वेक्टर को इक्वल टू जीरो करना है तो आपके या तो चार्जेस जो हैं वो स्टेशनरी होने चाहिए, चार्जेस स्टेशनरी होंगे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अगर आप यहाँ पर बी वेक्टर को जीरो पुट करेंगे तो डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो जीरो आ जाएगा। अगर चार्जेस स्टेशनरी नहीं है, अगर वो मूव भी कर रहे हैं बट उनको जो मूव करना होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना होगा, क्योंकि जब चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं तो वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड में टाइम रेट चेंज होगा वो हमारे पास जीरो होगा। वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो इस केस में ये जो राइट हैंड साइड है वो जीरो हो जाएगी। तो दो केसेस में आपका कर्ल ऑफ ई वेक्टर जो है वो जीरो रहने वाला है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। नोट डेल क्रॉस ई वेक्टर इज जीरो इन इज ट्रू ओनली अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है? व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी, अगर चार्जेस रेस्ट में हैं तो उस केस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, बी वेक्टर जीरो होगा। अगर बी वेक्टर जीरो है
तो ये जो राइट हैंड साइड है वो जीरो हो जाएगी, डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। अगर चार्जेस स्टेशनरी नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, व्हेन चार्जेस आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बट अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। मींस उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो, तो उस केस में भी ये राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगी, तो डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है इक्वल टू जीरो जो है वो कब वैलिड होगा, जब आपके चार्जेस स्टेशनरी हो, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज वैलिड होगी। और अगर चार्जेस मूव भी कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने चाहिए ताकि वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना करें, तो उस केस में भी आपका डेल क्रॉस ई वेक्टर जो है वो जीरो रहने वाला है। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन में काफी बार क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है इन द पेपर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ। टिल देन टेक केयर।